प्यारे देशवासियों, भाइयों एवं बहनों, कांग्रेस के साथियों, आप सभी को जय कांग्रेस। भाइयों बहनों, देश में 5 राज्यों का चुनाव है और यह 5 राज्यों का चुनाव आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगले वर्ष देश का चुनाव होना है और देश का चुनाव हमें और आपको जीतना होगा। और जीतना आवश्यक इसलिए है कि देश की जनता चारों तरफ त्राहिमाम कर रही है। आज उस गरीब के घर में आप चले जाइए, उसकी आत्मा कराह रही है। गरीब परेशान हैं, किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां परेशान हैं। चारों तरफ जहां देखिए जंगल राज्य है, कानून का कहीं नामो निशान नहीं है। भ्रष्टाचार का आलम ऐसा है कि आप देश और देश के प्रदेशों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं भी आपको न्याय नहीं मिल सकता। हर जगह रिश्वतखोरी का पैगाम है। हर जगह आपको कुछ न कुछ गुरुदक्षिणा और चढ़ोतरी चढ़ा के ही आपकी फाइल या आपका काम आगे बढ़ेगा। इस तरह की अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए देश के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आवश्यक है और इस स्थापना के लिए हमारा और आपका सबका एक मंच पर एक साथ आना आवश्यक है। और इस बात को हमें आपको ये समझना होगा कि जो 5 राज्यों का चुनाव है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यही चुनाव का जो परिणाम आएगा हमें एक ताकत देगा, हमें एक हौसला देगा। इस चुनाव में मैं मान सकता हूँ बहुत से अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होगा प्रत्याशी बनने को, बहुत से लोगों को टिकट नहीं मिला होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो योग्य रहे होंगे, हो सकता है उनको प्रत्याशी न बनाया गया हो सकता है हमारे जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई कमी की हो। कुछ ना कुछ जो भी विसंगतियां हैं वो सब विसंगतियों को आज हमें और आपको दिल और दिमाग से हटा देना है। हमारा और आपका दिल और दिमाग सिर्फ इस बात में रहे कि हमें देश के अंदर कांग्रेस को स्थापित करना है और देश के अंदर कांग्रेस को स्थापित करने के लिए टिकट मिले या ना मिले, हम प्रत्याशी बने या ना बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजबूत होना चाहिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विधायक और सांसद चुनाव जीत के भारी बहुमत के साथ जाना चाहिए। जिस दिन कांग्रेस का सांसद और विधायक जाएगा, आप अपने आप को यह समझिए कि वह विधायक आप स्वयं हो, वह विधायक और वह सांसद आप स्वयं होंगे, इसलिए कि वह आपके लिए काम करेगा, आपके क्षेत्र की जनता के लिए काम करेगा, जनता के कल्याण के लिए काम करेगा। क्योंकि उसके दिल और दिमाग में झूठ और फरेब तो होगा ही नहीं। इसलिए नहीं होगा कि कांग्रेस झूठ और फरेब में विश्वास नहीं करती है, कांग्रेस जनता के कल्याण में विश्वास करती है। मित्रों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिन राज्यों में 5 राज्यों को में हम कांग्रेस की यदि सरकार बनाते हैं बहुमत के साथ, तो निश्चित रूप से 2014 का रास्ता इतना आसान हो जाएगा जिसे हम आसानी के साथ हासिल कर लेंगे। गठबंधन है, सारे दल के लोग हैं, लेकिन चुनाव लोकसभा का आते तक बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिनके बयानों में बहुत बड़ा अंतर और परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए कि हर व्यक्ति कांग्रेसी नहीं हो सकता है। जिसको ईडी, सीबीआई, जो भी जांच एजेंसियां हैं, किसी का डर ना हो, जो सत्य, अहिंसा और धर्म के रास्ते पर चलकर, महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर देश के लोगों के लिए भलाई करना चाहता है, वह कभी किसी से नहीं डरता है, यहाँ तक कि अपने जान की भी परवाह नहीं करता है। देश और देश के लोगों के कल्याण के लिए वो अपने आप को समर्पित करता है। और निश्चित रूप से यदि हम कांग्रेस से हैं और कांग्रेस का खून हमारे अंदर है, तो हमारा और आपका ये दायित्व बनता है कि हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें, झोंक दें। और निश्चित रूप से अल्प समय बचा है विधानसभा चुनाव के लिए और साल भर का समय बचा है लोकसभा के चुनाव के लिए। हमको आपको अपनी ताकत ये दिखानी होगी। बहुत से लोगों ने टिकट न मिलने के कारण लोगों ने दल बदल दिया, लोग विचारधारा से समझौता करके दूसरे दलों में चले गए। आज नहीं तो कल इतिहास साक्षी है, जब जब कांग्रेस के अच्छे दिन थे ऐसे ही लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे और फिर दोबारा फिर से अपनी कांग्रेस में ही आए हैं। कांग्रेस लोगों को जोड़ने का काम करती है। आप आज ठीक है नाराज हो गए हैं, टिकट नहीं मिला, आज हो सकता है आपने विचारधारा से समझौता कर लिया,
जब हमारे अच्छे दिन आएंगे हमें विश्वास है आप फिर से वापस आओगे, इसी कांग्रेस के डंडे और झंडे में आप आओगे, इसी कांग्रेस के छाता के नीचे आप आओगे और इसी कांग्रेस के नेतृत्व को आप स्वीकार करोगे। निश्चित रूप से आप आज अलग हो गए, आप कुछ लोग चले गए, जो चले गए हम उनका स्वागत करते हैं, जो हैं और जितने लोग जुड़े हैं कांग्रेस से केवल उतने लोग मजबूती के साथ इस विचारधारा का समर्थन करिए, ताकत के साथ कांग्रेस को मजबूत करने में जुटिए। निश्चित रूप से हमारी एक ऐसी विचारधारा है इस पार्टी की कि यही इस देश को बचा सकती है, यही इस देश को एक रख सकती है, यही इस देश को मजबूत बना सकती है। देश कमज़ोर तब हुआ है जब ऐसी शक्तियों का साया देश के ऊपर इतना आतंक के रूप में बढ़ा है जो जनता के कल्याण के लिए न काम करना चाहती हैं न काम करने देना चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, आज़ादी के पहले भी ऐसी शक्तियां देश में हावी थी, लेकिन देश के लोगों ने एकजुट होकर निजी स्वार्थों को लात मार के और देश को बचाने का संकल्प लिया था। आज इसी बात की आवश्यकता है, फिर से एक बार हम सब एक हों, फिर से हम किसी भी जाति के हों, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हों, हम सबका एक लक्ष्य अपना भारत महान, अपनी कांग्रेस महान। कांग्रेस मजबूत होगी, प्रदेश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। सभी लोगों से जिन्हें टिकट नहीं मिला, जो असंतुष्ट हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आपकी असंतुष्ट आज हैं, कल आप खुश हो सकते हैं। और इस बात की गारंटी मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी ले सकता हूँ, इसलिए कि हम उस पार्टी की विरासत से जुड़े हुए हैं जो पार्टी ने कभी पद, टिकट, इन सब चीज़ों की मोह माया से अपने आप को हमेशा दूर रखी है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं अपना काम करती हैं। शीर्ष नेतृत्व और जो नेतृत्व के लोग हैं प्रदेशों के, वो अपना काम कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन कुछ कमियां हों और कुछ कमी अगर आ गई हों, उन कमियों के चलते अगर हम विचारधारा से समझौता कर लें तो हम समझते हैं कि हम न प्रदेश का भला चाहते हैं, न अपना भला चाहते हैं, न देश का भला चाहते हैं। आज आवश्यकता है अपने निजी स्वार्थों को लात मारने की। जो होगा, टिकट नहीं मिला, आज नहीं कल मिलेगा, परसों मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, जो भी मिलेगा, लेकिन हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, लोग सुरक्षित रहेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र खुशहाल होगा। इस आशय के साथ हमको आपको आगे बढ़ना है। कभी इस तरह की विसंगतियाँ आती हैं कि नहीं, कांग्रेस ये जाति को समाप्त करना चाहती है, कांग्रेस उस जाति को बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस न किसी जाति को समाप्त करना चाहती, न कांग्रेस किसी जाति को बढ़ाना चाहती। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के नारों के साथ आगे बढ़ना चाहती है, जो कांग्रेस का मूल मंत्र है। सबका साथ, सबका विकास, सबको एक साथ लेकर चलने की जो हमारी परंपरा है, हम उस परंपरा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमारी पार्टी उसी के तहत आगे काम कर रही है। श्री राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति को आप देख लीजिए, कांग्रेस का अध्यक्ष होते हुए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लात मार दिया। श्री राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति सांसद का, जब उनसे सांसदी छीनी गई, उसके बावजूद भी वो आपके और हमारे हक के लिए लड़ते रहे। निश्चित रूप से व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व महान होता है, और हम ऐसे पार्टी के, हमें गर्व होता है कि कार्यकर्ता हैं और नेता हैं कि जो पार्टी इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए कुर्बान है और काम करती है। बहुत से लोगों में भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं, बहुत से लोगों में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करती, इस जाति का करती है, उस जाति का करती है। जाति पाति के बंधन को तोड़ना है। इस बार केवल एक लक्ष्य, कोई भी प्रत्याशी हो, उसका चुनाव चिन्ह यदि हाथ का पंजा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जाइए तो महंगाई को दिमाग में ले लीजिए कि हे भगवान, गैस सिलेंडर जी आपको सादर प्रणाम है, हम किस औकात में जी हमारा परिवार पल रहा है, सिलेंडर को प्रणाम करके जाइए। और देश, घर और परिवार के बच्चों से और उनकी परवरिश जो आप खुद कर रहे हो, और इस महंगाई के दौर में किस तरीके से आप अपने परिवार को पाल रहे हो, बाजार में, मार्केट में आप जब जाते हो अपनी पीढ़ी और अपने बच्चों को लेके,
तो निश्चित रूप से जब उनकी ये शौक़ रहती है कि पापा मम्मी ये खरीद दीजिए, और आपकी आंखें नम हो जाती हैं और आप बच्चों को लेके वापस आ जाते हो, इसलिए कि आपकी औकात नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। आखिर ये आर्थिक स्थिति की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? इसके पहले भी तो यही भारत था। 2014 के पहले हम और आप अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने बच्चों की खुशी की पूर्ति कर लेते थे। आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए कि वर्तमान सरकार के पास न नीति है, न अच्छी नीयत है देश को विकास के मुख्य धारा में ले जाने के लिए। मैं आप सबके माध्यम से सारे लोगों से निवेदन करूंगा, टिकट का वितरण लगभग हो चुका है। जिन्हें टिकट मिला है ठीक है, नहीं मिला है तो भी ठीक है। हमारा आपका केवल एक मिशन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जाएं वोट डालने के लिए, तो सिर्फ अपने दिल और दिमाग में इस बात को रखें कि हमारा प्रदेश का नेतृत्व और हमारा शीर्ष नेतृत्व आपके साथ है। आप कमलनाथ हो, आप दिग्विजय सिंह जी हो, आप भूपेश बघेल जी हो, आप अशोक गहलोत हो, आप सचिन पायलट हो, आप प्रियंका गांधी हो, आप स्वयं राहुल गांधी हो, स्वयं खड़गे जी हो, आप स्वयं कांग्रेस हो। स्वयं कांग्रेस जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हम स्वयं कांग्रेस हैं, जब हम स्वयं कांग्रेस हैं तो हम निश्चित रूप से अपने निजी स्वार्थों को अपने आप लात मार देंगे। आज इसी बात की आवश्यकता है। मैं आप सब से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि दिल और दिमाग से हटा दीजिए, जो गया गया वो हमारा नहीं था। आज नहीं तो कल हो सकता है आएगा, जब आएगा हम देखेंगे। लेकिन जो है, जितने लोग हम हैं, मजबूती के साथ कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। प्रत्याशी आप नहीं हैं, लेकिन आप अपने आप को स्वयं समझिए कि हम प्रत्याशी हैं और हमें चुनाव जीतना है। जिस दिन हम इस भावना के साथ काम करेंगे, हमारा प्रत्याशी किसी भी जाति और धर्म का होगा, विधानसभा में पहुंचेगा, आपके क्षेत्र की आवाज़ बनेगा, आपकी आवाज़ बनेगा, और निश्चित रूप से हम जड़ मूल से झूठ रूपी पेड़ जो देश के अंदर फैला हुआ है उसे नष्ट करने में सफल होंगे, कामयाब होंगे। और देश के लोगों का जो सपना है, देश की महिलाओं और बच्चों का जो सपना है वह पूरा होगा। देश में कांग्रेस की स्थापना होगी। मित्रों, कांग्रेस के बिना भारत की कल्पना करना मूर्खता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, वर्तमान सरकार केवल स्टेशनों के नाम बदलने से देश का विकास नहीं होता है। इस सरकार ने जगह जगह लोगों का महापुरुषों का स्थानों का नाम परिवर्तन के सिवा 2014 से लेकर आज तक हमको और आपको कुछ नहीं मिला। हमारे आपके बच्चे आज वही कहीं धर्म का नारा लगाते हैं, कहीं जाति का नारा लगाते हैं, कहीं इसका कहीं उसका, कहीं इसके पीछे कहीं उसके पीछे। हमारे आपके बच्चों की ये औकात अब नहीं रह गई कि वो अच्छी स्कूलों में पढ़ सकें, अच्छे कॉलेजों में जा सकें, हम आप उनको अच्छी परवरिश दे सकें, अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। क्यों नहीं कर सकते? पहले तो कर लेते थे। कहीं न कहीं जो नीति आई गई है इस देश को झूठ और फरेब के साथ मकड़ जाल में फंसाने का, उस मकड़ जाल को लात मार के बाहर करना है। और हमको आपको सत्य अहिंसा के साथ महात्मा गांधी जी के भारत को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के भारत को, सरदार पटेल के भारत को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ देश की आज़ादी में जितने महापुरुष हमारे शहीद हुए हैं वह सब इस बात का प्रमाण है कि सबके मन में एक कल्पना थी कि हम अगर नहीं भी जीवित रहेंगे तो हमारा भारत जीवित रहेगा, भारत के लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। आज इसी भावना की आवश्यकता है कि हमको आपको सबको एक बार खुद के स्वार्थ को लात मारना है और लात मार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए आगे आना है। और यह तभी संभव है जिनको डर हो ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों का, जिसे जो बोलना है, जिसे जो कहना है कहते रहें, जिसे जहां जाना है चले जाएं। जो कांग्रेस के झंडे और छाता के नीचे है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि भले ही हमारी संख्या कम हो, लेकिन हम अगर मजबूती के साथ एक मंच पर इकट्ठा रहेंगे, एक साथ इकट्ठा रहेंगे, कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, निश्चित रूप से हम वह भूचाल ला देंगे कि किसी की औकात नहीं है और देश और प्रदेश के अंदर परिवर्तन होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्याशी नहीं है, बनाया गया नहीं बनाया गया, सर्वे में सही हुआ गलत हुआ, जो हुआ हुआ हो गया, उन सब चीज़ों को दिमाग से हटा दीजिए और कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी हो
उसे भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लीजिए, तब जाके हम 2024 में फतह कर पाएंगे और देश को और देश की जनता को एक अच्छी सरकार दे पाएंगे। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से ITI वगैरह में भी इस तरह का सिस्टम हो गया है, उसमें भी प्राइवेट किया जा रहा है। हम आप बच्चों को न प्रशिक्षित कर सकते, न शिक्षित कर सकते, न पढ़ा सकते हैं। आखिर हमारे बच्चे क्या दिन रात जाति और धर्म के नाम पर कब तक लड़ेंगे, कब तक मरेंगे? इन सारी चीज़ों का अब अंत करना होगा। फिर से इस देश को खुशहाली और विकास के मुख्य धारा पर लाना होगा। यह नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस के नेताओं भर की नहीं है, यह नैतिक जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है। हम आप जब तक नहीं चाहेंगे बदलाव नहीं आ सकता है। भाषण से बदलाव नहीं आता, ट्विटर से बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, बदलाव आता है ये संकल्प के साथ कि हम कांग्रेस के हैं, हम कांग्रेसी हैं। जिस दिन यह बदलाव आ जाएगा, किसी को याद हो या न याद हो, जयपुर का वह अधिवेशन याद कर लीजिए जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया था कि आज आवश्यकता है हमें अपने परित्याग का, हमें अपने त्याग का। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, आप कितने बड़े स्तर के नेता हों, कितनी भी बड़ी आपके अंदर ये हो कि मैं बहुत पकड़ वाला हूँ, बहुत पहुँच वाला हूँ, लेकिन सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कांग्रेस नहीं हो। अपने दिमाग से यह भूत हटा दीजिए। कांग्रेस हमारे जैसा लाखों देश के वह जवान, वह कार्यकर्ता, वह जनता है जो दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है, देश को बदलना चाहती है, देश में परिवर्तन लाना चाहती है, देश को खुशहाल रखना चाहती है। वह कांग्रेस है। अपने अहंकार को खत्म कीजिए, लोगों से जुड़िए, लोगों को जोड़िए, कांग्रेस को मजबूत करिए, कांग्रेस के लिए कुछ त्याग करिए। और निश्चित रूप से उस भावना की आज आवश्यकता है। अरे आप चापलूसी करके किसी नेता के राज्यसभा जा सकते हैं, लोकसभा जा सकते हैं, टिकट पा सकते हैं, लेकिन चुनाव तो आपको देश की जनता जिताएगी। देश की जनता आपको मत देगी और देश की जनता आप पर भरोसा नहीं करती है। देश की जनता कांग्रेस पे भरोसा करती है, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। भाइयों बहनों, अगर आपको भरोसा ना हो तो आप राष्ट्रीय स्तर का पद अपने पद चिन्हों से हटा दीजिए, ट्विटर से, सोशल मीडिया से हटा दीजिए। प्रदेश स्तर के जितने भी बड़े आप नेता हो उसको हटा दीजिए और देख लीजिए आपके फॉलोवर्स और आपके कितने पसंद करने वाले लोग हैं। आपकी पसंद सिर्फ इससे है कि आप कांग्रेस के नेता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। इसलिए हमारा और आपका यह नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं जो हूँ यह भावना हटा के हम सबको एक साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। जो जिस जगह पर हो उस जगह पर कांग्रेस के लिए काम करिए, दिन रात करिए। ये पार्ट टाइम जॉब 2 घंटा 4 घंटा भाषण देना ये समाप्त कीजिए। देश का चुनाव देश के लोगों के लिए आवश्यक है। इस बात को समझने का प्रयास करिए। गरीब रो रहा है, देश का हर गरीब, हर जाति हर धर्म का आज उसकी आंखों में खून के आंसू बह रहे हैं। सब परेशान हैं, लेकिन सब समय की ताक में हैं और उस ताक को आप समझने का प्रयास करिए। लोग कांग्रेस चाहते हैं, लेकिन आप सब में थोड़ा बहुत सुधार की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मैं सबसे निवेदन करूंगा, यह मेरा कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं है। लोगों के अंदर इस तरह का हो गया है कि जैसे भाजपा वैसे कांग्रेस, ऐसा नहीं है। कांग्रेस देश के लोगों के लिए है, देश के लोगों के लिए बनाई गई है, देश के लोगों के आंसू पोंछने के लिए बनाई गई है। उस कांग्रेस की अहमियत को हमें आपको समझना होगा। आप कुछ भी बनिए, आप कुछ भी अपने आप को समझिए, लेकिन आप अपने आप को यह तो समझिए कि हाँ हम कांग्रेसी हैं। हम टांग पकड़ के किसी का न खींच के उसका हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ाएंगे। हम अपनी भावनाओं को बदलें, हम तरीकों में परिवर्तन करें। देश के अंदर प्रदेशों के जहाँ चुनाव है, बाहर जितने भी मतदाता भाई बहन हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप अपने अपने प्रदेश में, आप देश के अंदर किसी भी कोने में कोई भी काम कर रहे हैं, मत देने, वोट देने जरूर जाइए और वोट देके निश्चित रूप से अपने आप को यह समर्पित करिए कि हम प्रदेश के अंदर अपने लोगों के, अपने परिवार के भलाई के लिए कांग्रेस को वोट दे के आए हैं और कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी होगा, भारी बहुमत से होगा। निश्चित रूप से मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि वोट देने जरूर जाइए। 2 दिन 4 दिन का आपका नुकसान होगा, उसको सह लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। आपका भगवान भला करेगा, आपकी पीढ़ी और आपके बच्चे आपकी तारीफ करेंगे।
और निश्चित रूप से जब बदलाव होगा तो 5 वर्ष में आपको बदलाव का परिणाम आपको दिख जाएगा कि निश्चित रूप से कांग्रेस आ गई, बदलाव हो रहा है। लेकिन बदलाव के लिए आप मतदान करने अवश्य जाइए, अपने प्रदेशों में, आप देश में कहीं भी हों, और कांग्रेस को वोट देके कांग्रेस के विधायक को, कांग्रेस के प्रत्याशी को विधानसभा में भेजने का संकल्प लीजिए। देश में बदलाव आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री होगा। जितने भी राजनीतिक दलों को जो करना हो कर लें, जो कहना हो कह लें, मैं सबका सम्मान करता हूँ। आप इस बात को मान जाइए कि परिवर्तन संसार का नियम है, और उगते हुए सूर्य को हर व्यक्ति नमस्कार करता है। आज जो भी बोल रहे हैं, किसी को भी कुछ भी बोल दें, कहते रहें, लेकिन कांग्रेस क्या है ये देश की जनता जानती है। देश की जनता को यह पता है कि कांग्रेस महान है और इसीलिए हमारा भारत महान है। इसलिए कांग्रेस को मजबूत बनाने की दिशा में हमें आपको अब आगे आना होगा, हमें आपको संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, आदरणीय खड़गे जी का हाथ मजबूत करना होगा। इसी संकल्प के साथ हमारा जो नुकसान होना हो जाए, हमारा जो होगा, लेकिन हमारी बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें, कांग्रेस को मजबूत करें। कोई भी प्रत्याशी हो, कांग्रेस का हो, उसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा हो, उसे वोट देकर भारी मतों से इस तरीके से जिताइए कि दूरबीन लगाकर देखने पर भी आदरणीय नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखना नहीं चाहिए। कितना भी ये पैसा झोंक दें, कितनी भी ये रैलियां कर दें, कितने भी बड़े बड़े नेताओं को चुनाव में यह उतार दें, लेकिन इनको ये दिखा देना है कि भारत का लोकतंत्र देश की जनता से चलता है और देश की जनता ही भगवान है। आप भगवान नहीं हो, देश की जनता भगवान है। और देश की जनता ने यह तय कर लिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित करना है, देश के प्रदेशों में भी करना है और देश में करना है, पूरी बहुमत के साथ करना है। इसलिए आप लोग कुछ भी ताकत लगाइए, पोलिंग जिताने के लिए पैसा दे दीजिए, 10 लाख 20 लाख जो भी देना है दे दीजिए। वैसे भी आप लोगों के इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं, चुनाव आयोग संज्ञान ले या न ले, देश की और प्रदेश की जनता को पता है कुछ भी नहीं इस बार पैसा, हथकंडा, नेतागिरी कुछ भी काम नहीं आएगा। इस बार देश और प्रदेश की जनता बैलेट पेपर में तो चुनाव आप कराएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जहाँ पे हाथ का पंजा निशान होगा वहीं की बटन दबाएगी और वहीं पे वोट देगी, ये तय कर चुकी है। मैं आप सबसे एक बार विनती करता हूँ कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को 5 विधानसभा में जिताइए और इसी माहौल को, इसी परिणाम को लेके हम 2024 के चुनाव में देश के अंदर पूरी बहुमत की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की बनाएंगे, कांग्रेस के दम पे बनाएंगे, कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दम पे बनाएंगे। दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें रोक दे। आवश्यकता है सिर्फ इस बात की कि हम आप ये समझें कि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस हैं। जिस दिन हम अपनी ताकत को समझ जाएंगे, कांग्रेस मतलब परोपकार, कांग्रेस मतलब लोगों का हित करने वाली, कांग्रेस मतलब जहाँ भी अन्याय है वहाँ खड़ा होने वाला, कांग्रेस मतलब गरीब, असहाय, मजदूर, किसान, मजदूर, बच्चा कोई भी हो, जो भी पीड़ित हो उसके साथ खड़ा होना। जिस दिन हम इस भावना के साथ काम करेंगे, निश्चित रूप से यह भावना है लेकिन कूट के नहीं है। आज आवश्यकता है कूट के भरने की। जिस दिन हम इस भावना के साथ काम करेंगे, कौन सी ऐसी ताकत है कि कांग्रेस को रोक देगी? यह तो विश्व की सबसे लोकप्रिय पार्टी थी, हमारे नेता विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। कौन सी ऐसी ताकत कि हमको रोक देगी और हमारे कांग्रेस की रोक देगी? इसलिए इन विधानसभा के चुनाव के परिणाम में यह बता दीजिए आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और श्री नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि कांग्रेस आ रही है, 5 राज्यों में भी आ रही है और 2024 में देश में आ रही है। जिस हवाई जहाज से आप प्रधानमंत्री की शपथ लेने आए थे, निश्चित रूप से क्या आपने शपथ ली थी? क्या आदरणीय महान हमारे नेता सरदार पटेल जी के स्टेडियम को आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया? आपने क्या शपथ ली थी कि देश की जगहों का नाम बदल के देश की विरासत को नष्ट करेंगे? ऐसा नहीं है। देश सुरक्षित रहेगा और कांग्रेस मजबूती से आएगी, देश के अंदर भी आएगी। जिस हवाई जहाज से आप शपथ लेने आए थे उसमें जो भी लिखा था वो देश की जनता जानती है। उस जहाज को तैयार कर लीजिए। 2024 में देश की जनता मिल के आपको उसी जहाज से उसी जगह भेजने का काम करेगी और इसके लिए पूरे देश की जनता और प्रदेशों की जनता संकल्पित हो चुकी है।
मित्रों, आज आवश्यकता है हमको आपको संकल्पित होने का, हमको आपको इस बात को समझने का। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि चुनाव की गंभीरता को समझिए, पार्ट टाइम बंद करके पूरी मेहनत से 24 घंटा काम करिए और कांग्रेस की सरकार बनाइए। कांग्रेस मजबूत मतलब भारत मजबूत, कांग्रेस मजबूत हो मतलब प्रदेश मजबूत। इस भावना के साथ हम काम करेंगे, निश्चित रूप से हम सफल होंगे और कांग्रेस की सरकार प्रदेशों में बनाएंगे, देश में बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय कांग्रेस।